जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लोंगशो पिक के लीडर को जैसे ही पता चला था कि ये चिन ने जो कि जियांग युआन पे हमला किया है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके होते और कहते हैं मुझे तुम्हें मारना है ये चिन, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। ये चिन भी बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराने के बाद मन में सोच रहा होता क्या मैं मरने वाला हूँ, लेकिन अब वो ओल्ड शिलाओ भी मेरी मदद नहीं कर सकता। हमें एक हमले को दिखाया जाता है जो कि लोंगशो पिक के लीडर ने हमला किया हुआ होता है, लेकिन एल्डर युआनी जो कि उस हमले के बीच में आ चुके होते हैं उस हमले को भी रोक देते हैं और लोंगशो पिक का लीडर ये देखने के बाद हैरान हो चुके होते हैं। एल्डर युआनी कहते ब्रदर तुम्हें शांत होने की जरूरत है। उन सभी डिसाबल में से कोई डिसाबल कहता है ये मेरा पहली बार है जो कि मैं ये देख रहा हूँ कि एल्डर युआनी जो कि अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हैं। दूसरा कोई बंदा कहता है ये मेरा दूसरा बार है क्योंकि ये दूसरी बार जो कि एल्डर युआनी ये चिन की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मार्शल आर्ट के अरीना में जो कि लेई शाओ के साथ लड़ाई हुआ था तो उस वक्त बीच में आ चुके थे और वो मास्टर शाओलिन को भी रोक चुके थे और ये दूसरी बार जो कि ये चिन की यहाँ पे मदद कर रहे हैं। तीसरा कोई बंदा कहता है क्या सिर्फ मैं ही ये देख पा रहा हूँ कि एल्डर युआनी जो कि इतना इनक्रेडिबल है या फिर सभी लोग ये देख चुके हैं, यहाँ तक कि लोंगशो पिक के लीडर का वो स्वॉर्ड भी पकड़ चुके हैं। अगर ये बात कर ही रहे हैं तो ये चिन को 2 बार बच्चे आ चुके हैं, क्या ये डिसेबल के तौर पे ये चिन को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। चौथा बंदा कहता है ये तो लगता ही है क्या एल्डर युआनी जो कि अपने स्ट्रेंथ को छुपा रहे हैं। लोंगशो पिक के लीडर भी कुछ ठीक से नहीं कह पा रहे होते, लेकिन जियांग युआन और लेई शाओ मन में सोच रहे थे ये दिखकर ऐसा लग रहा है कि ये चिन जो कि अभी भी मरने वाला नहीं है और उसका एनर्जी भी जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एल्डर युआनी कहते ब्रदर तुमने गलती कर दिया है, ये लॉ इन्फॉर्मेंस जो कि इससे डील करने वाले जो भी इसने क्राइम किया वही देखेंगे। तो ये जानबूझकर अपनी रिसावल के चक्कर में इस तरह से तुम नहीं कर सकते हो और ना ही तुम इसे मार सकते हो, तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। लोंगशो पिक के लीडर भी कुछ कह नहीं पा रहे होते, लेकिन उसके साथ ही कहते चलो इसके बारे में भूल जाते हैं। जो लॉ इन्फॉर्मेंस के एल्डर है वही डिसीजन को लेंगे और ये चिन जो कि मरने वाला है बस उसको ये अपने वो तकदीर का इंतजार करना है। सभी डिसेबल कहते हमारे जो लीडर है वो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है और समझदार है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। लोंगशो पिक के लीडर हंसते हुए कहते क्या कहा तुमने कि मैं बहुत ही ज्यादा समझदार और दिमाग इस्तेमाल करता हूँ, ये बिल्कुल ही नहीं है। मैं यहाँ तक कि अपने डिसेबल का बदला भी नहीं ले सकता हूँ। वह मुझे जूनियर शाओलिन से कुछ ज्यादा ही जलन महसूस होता है, वो जो भी चाहती है वो कर लेती है। यहाँ तक कि अगर उसे बदले की ख्वाहिश होती है तो वो बदला भी ले लेती है। हमें लिन शाओ को दिखाया जाता है ले शाओ जो कि आगे बढ़ रहा होता है और मन में सोच रहा था अंत में जो कि ये चिन लॉ इन्फॉर्मेंस के एल्डर ने उसे कैद कर लिया है और उसको जेल में कैद कर दिया गया है। उसका जो क्राइम है उसका सजा उसको मिलने वाला है जो कि वही उन्हें सजा देंगे। और जियांग युआन की बात करें तो वो मास्टर जियून जो कि उसको मेडिकल सेज में लेके गए हैं वहीं पे उसको हील करने वाले हैं। मैं सच में इसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकता कि ये चिन वो घटिया कहीं का जियांग युआन को जख्मी कर चुका था, उसको तलवार गुजारने के बाद मारना चाहता था, लेकिन उसको अंडरग्राउंड में सिर्फ कैद किया गया है। इसके अलावा अगर उसको सजा भी देना है तो उसकी गलतियां जो कि पिछले वक्त में उसने किया वही रियलाइज करवाना चाहते हैं। अब जैसा कि ये चिन जो कि उस जेल में कैद हो चुका है तो क्या मुझे योशुआन से जाके मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? रुक जाओ, मेरे पास ये मौका आ चुका है। ये चिन जो कि अभी कैद हो चुका है तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं ये शुआन जो कि नॉर्थ की क्वीन उसके पास जाने के बाद बातचीत कर सकता हूँ। हमें रात के वक्त का सीन देखा जाता है। लिन शाओ मन में सोच रहा था मुझे फेंगियन सिटी में रहना है और ये शुआन से मिलना है, लेकिन अगर मास्टर को ये पता चल जाता है तो वो जरूर से मुझे वहाँ पे नहीं जाने देंगी, इसलिए मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे छुप छुपा कर यहाँ से निकलना होगा। लिन शाओ जिस रूम में था उसी में से बाहर से आवाज आता है। उस आवाज में कोई कहती है सीनियर एल्डर क्या आप अंदर है? तो लिन शाओ कहता है कि ये यूरोंग है। यूरोंग कहती है एल्डर सीनियर की आज आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मैं आपको क्लास में भी नहीं देखी थी जिसकी वजह से मास्टर ने मुझसे ये कहा था कि आपके पास आने के बाद ये देखना है कि आप कैसे हैं। लिन शाओ कहता है क्या सच में मास्टर ने ये कहा था कि मेरे पास तुम्हें आना है? उसके साथ लिन शाओ मन में सोच रहा था मुझे पता नहीं ये मास्टर को क्या हो गया है, लेकिन बार बार इस जूनियर को मेरे पास वो भेजती रहती है। लिन शाओ दरवाजा खुल चुका होता है और कहता है यूरोंग तुम यहाँ पे आ चुके हो तो चलो तुम अंदर आ जाओ और वहाँ पे बैठ जाना। तो यूरोंग भी जो कि रूम के अंदर आ चुकी होती और कहती है एल्डर सीनियर आपके साथ हुआ क्या? आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है? तो लिन शाओ कहता मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया जूनियर जो कि तुम इतना फिक्र कर रही हो। यूरोंग कहती है एल्डर सीनियर आप हमेशा ही से मेरे साथ इतना पोलाइट क्यों रहते हैं, लेकिन अब शू यू और लू के साथ ऐसा क्यों नहीं रहते हैं? तो आपने वो सेलिब्रेशन पार्टी में रात के वक्त ये कहा था कि आप मुझे पसंद करते, क्या वो झूठ था? आप सिंसियर तरीके से नहीं कह रहे थे। लिन शाओ कहता है जूनियर यूरोंग तुम्हें इसके बारे में क्यों ही सोचना है, मैंने जो भी कहा था वो सच ही कहा था और तुम इसके बारे में भी जानती हो कि
बचपन से जो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा ही रहा हूँ और हमेशा ही तुम्हारे लिए किया हूँ। तुम्हारी खातिर जो तुम करना चाहती थी मैंने वो तुम्हारे लिए किया, यहाँ तक कि ऐसा भी दिखावा नहीं करता था कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। यूरोंग कहती नहीं, जो आप कह रहे हैं वैसा मैं नहीं चाहती। जैसा कि जितने भी सीनियर होते वो सभी जूनियर का केयर करते हैं, आप हमेशा ही काइंड रहे हैं, लेकिन मैं वो चाहती हूँ जो कि कभी भी आप शुजुबे और लू को वो नहीं दिखाए हैं। और वो जो प्यार होता है वो आदमी और औरत का जो कि वो करती हैं। और ये कहते हुए यूरोंग जो कि लिन शाओ को पकड़ने के बाद बेड पे गिरा देती और खुद भी लिन शाओ के ऊपर होती और लिन शाओ को किस कर चुकी होती है। लिन शाओ मन में सोच रहा था इसके बारे में नहीं सोचते, इसको सोचना ही नहीं चाहिए। लू वैनिंग जो कि उसने खुद ही को अपने आप को मेरे को सौंप दिया था, क्योंकि ऐसा हो ही चुका था हालात जिसके वजह से हुआ था। लेकिन लू ने जबरदस्ती जो कि अपने मासूमियत का फायदा उठाने के बाद मेरे साथ किया था। लेकिन मैं जिसे सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ और वो जो औरत है वो मेरी मास्टर है, वो हमेशा ही से मेरे दिल में रहेगी। मगर ऑफिशियल तरीके से मैंने ही जो कि यूरोंग को अपना गर्लफ्रेंड अनाउंस किया था और सभी लोग इसके बारे में ये जानते हैं कि यूरोंग जो कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने खुद को ही दफन कर दिया। लेकिन ये रीजन जो है ये बिल्कुल ही सही है। आज रात को एक अच्छा फाइट होने वाला है, लेकिन अचानक से बाहर से किसी का आवाज आता है जो कि लू का आवाज आता है। लू कहती है, एल्डर सीनियर मैं यहाँ पे आई हूँ और आपको देखने के लिए आई हूँ। लिन शाओ बहुत ही ज्यादा शर्मा चुका होता है, यूरोंग भी बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। लिन शाओ मन में सोच रहा था एक नई औरत जो कि यहाँ पे आ चुकी है। लिन शाओ कहता है, जूनियर जल्दी से जाओ और लू को यहाँ से लेकर चली जाओ, यहाँ से दूर कर दो। यूरोंग कहती ठीक है। उसके साथ ही यूरोंग जो कि दरवाजा खोलने के बाद सामने आ चुकी होती है। लू भी ये देखने के बाद चौंक चुकी होती है। यूरोंग जो कि बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए स्माइल दे रही होती है, लेकिन लू का जो मुंह होता है वो कुछ ज्यादा ही बन चुका होता है। फिर अचानक से वो अपने मासूम शक्ल में आ चुकी होती है। यूरोंग जो कि दरवाजा बंद करने वाली होती है, लेकिन लू जो कि दरवाजे को रोक देती है, वो बंद नहीं करने देती है। यूरोंग भी कंफ्यूज होती है, वो देख रही होती है, लेकिन लू कहती है, सीनियर क्या हो अगर आज मैं यहाँ पे अंदर आ जाऊँ तो क्या आपको परेशानी होगा या फिर नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंदर आ जाना चाहिए। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। जो लू है वो वहाँ पे आ चुकी है, तो लू आने के बाद क्या करने वाली है वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलो